बहुत से स्टूडेंट यह जानना चाहते हैं कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है 7 जुलाई 2024 को, क्या यह पेपर आपका वायरल हुआ है, लीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्या जो अब न्यूज़पेपर में कटिंग्स निकल के आई हैं कि 25-25, 30-30, 50-50 हज़ार में पेपर जो है दोस्तों दूसरा स्थान पे कोई ना कोई पेपर दे रहा है। आखिर कोई बड़ा यूट्यूबर जो है खुलकर क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज़ पे मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है, आखिर क्या रीज़न है दोस्तों और क्या सच्चाई है पेपर लीक होने की। आइए जानते हैं तमाम सारे क्वेश्चनों को। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें आपका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को संडे को होता है और दोस्तों आपने देखा कि उसी दिन शाम को न्यूज़ निकल के आने लगी सोशल मीडिया पे कि पेपर जो है दोस्तों क्या हुआ, बहुत से लोग पकड़े गए, पेपर दूसरे का पेपर कोई दूसरा दे रहा है। साथियों आपने देखा होगा और ये चीज़ जो है दोस्तों हिंदुस्तान और अन्य अखबार में भी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से निकल कर आई। देखिए ये प्रक्रिया दोस्तों शुरू कैसे हुई, आपको बताते चलें कि यह प्रक्रिया दोस्तों बिहार राज्य से शुरू हुई है और कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कैंडिडेट्स जो है वहाँ से पकड़े गए। आपको बता दें कई छात्र इस टाइम पे दायरे में है, जांच की दायरे में दोस्तों, और वो चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं इन फ्यूचर में, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या आपका सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा या फिर आपका दोस्तों क्या होने वाला है। आपको बता दें साथियों कि ये अभी जांच प्रक्रिया, ऐसी कार्रवाई अंदर ही अंदर जो है सीबीएसई के द्वारा चल रही है, लेकिन अभी तक सीबीएसई ने इसको लेकर कोई भी अपना बयान नहीं दिया है। सीबीएसई के पास जब तक इसमें स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से दोस्तों नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक वह कोई जवाब नहीं देगी। जैसा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि कई जो है दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही थी कि पेपर कहीं गाँव घाट से कुछ छात्र पकड़े गए, कहीं तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर जो वायरल हुआ था उस टाइम पे दोस्तों, और बहुत से स्टूडेंट पकड़े भी गए थे और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन वो बाद में कार्रवाई का क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, कि ये सारी चीज़ें क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में सिमट कर रह गई और सीबीएसई ने दोस्तों अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ा था। क्या इस बार भी दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है कि इस बार कोई बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली इस बार दोस्तों क्या हुआ था कि कई बड़े यूट्यूबर ने जो है इसके खिलाफ जो है दोस्तों गए थे सीबीएसई के खिलाफ, लेकिन फाइनली क्या हुआ दोस्तों कि फाइनली कुछ भी नहीं हुआ था। आपका ना री एग्ज़ाम हुआ ना कुछ हुआ। दोस्तों आप खुद बताइए कि नीट जैसे बड़े से बड़े एग्ज़ाम को पेपर आपका वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है, क्या आपका ये सिर्फ सीटेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, क्या इसमें दोस्तों क्या कुछ नहीं हुआ होगा? आप खुद से सोच कर देखिए दोस्तों। और ये जो है दोस्तों हर एग्ज़ाम की कहानी है, ये सिर्फ सीटेट की कहानी नहीं दोस्तों, जबकि आपको पता है दोस्तों कि एंटी पेपर लीक जो है आपका कानून भी बन गया है, जिसमें दोस्तों क्या है कि 10 साल की सज़ा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। इस बार दोस्तों जो आपका पेपर होता है 7 जुलाई को दोस्तों, इसमें जो है कहीं न कहीं आपका जो चीज़ें निकल के न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए जो हम बात कर रहे हैं निकल के आ रही हैं, तो इसमें दोस्तों आपको क्या लगता है कि हर एक स्टूडेंट को दोस्तों न्याय तो मिलना चाहिए और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये चीज़ निकल के आ रही है तो सीबीएसई को कहीं न कहीं इसका जवाब देना चाहिए कि ये चीज़ आपकी ऑथेंटिक है, ये जानकारी आपकी सही है या फिर फेक है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि या फिर अगर आप जवाब चाहते हैं दोस्तों या फिर आप अपना न्याय चाहते हैं, देखिए हमारा ये राइट टू एक्ट है दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। हम चीज़ों को आरटीआई के माध्यम से चीज़ें को देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप जो है, या फिर आरटीआई के माध्यम से चीज़ों को पता लगा सकते हैं वहाँ पे सूचना करके कि ये पेपर आपका वायरल हुआ है या वायरल नहीं हुआ है, या फिर आप वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में जाके पता कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि वहाँ पे जाने का कोई अभी मतलब नहीं है, आप जाएंगे वो साफ इनकार कर देंगे और प्रूफ की बात करेंगे। जबकि दोस्तों आपको बता दें आपके पास कई तमाम सारे प्रूफ हैं, न्यूज़पेपर है कटिंग में, ठीक है, और तमाम सारे आपको प्रूफ अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, फाइनली ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपना वो चीज़ नहीं, निर्णय नहीं निकालते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल बता दें दोस्तों क्या होते हैं। पहली बात तो छात्र एकता होनी चाहिए। ये बात दोस्तों शायद कड़वी है लेकिन एकदम सही सच बात है। जब तक यूनिटी नहीं होगी दोस्तों, छात्र एकता नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने जैसा कि बहुत बड़ा एग्जाम नीट एग्जाम में देखा दोस्तों, क्या हुआ कि जो पेपर आपका वायरल हुआ दोस्तों, इसमें छात्र एकता थी। देखिए सरकार को फाइनली झुकना ही पड़ा दोस्तों। सरकार देखिए कोई भी चीज़ है दोस्तों, चीज़ें आसानी से नहीं होती है। पहले हर कोई यही चाहता है कि चीज़ें आसानी से हो जाए, लेकिन जब आसानी से चीज़ें नहीं होती, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और जो है आपका री एग्ज़ाम देखिए करवाया था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दें कि इन लोगों ने ऑप्शन दिया था कि अगर जो लोग चाहते हैं दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम फिर से हो, मतलब जिनको कट ऑफ करे, जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि बहुत से लोगों के मार्क्स बढ़ गए थे, उनका एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम होना था। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि हमारा फिर से एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम हो, और अंततः दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की डेट आ ही गई। तो ये तमाम सारी चीज़ होती है। अब इसमें क्या दोस्तों कि हम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार हर 6 महीने में तो आपका हर 6 महीने बाद सीटेट का एग्ज़ाम आता है और क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इस बार ना सही तो अगली बार सही दोस्तों। इस वजह से क्या है दोस्तों, छात्र जो है दोस्तों एकता बन नहीं पाती है। तो यही तमाम सारे मुद्दे हैं दोस्तों। अब फाइनली क्या होना चाहिए, एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि इस बार क्या है, अभी जो आपका सीटेट का एग्जाम करा रही सीबीएसई करवा रही है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो सीबीएसई का काम है दोस्तों 10th क्लास तक सारे बोर्ड के वो एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन
जब सीबीएसई को जिम्मा मिला है दोस्तों सीटेट का एग्जाम करवाने का, तो ये इस बार करवाएगी। बट दोस्तों अगला जो सीटेट आपका होगा ये कोई ज़रूरी नहीं कि सीबीएसई ही करवाए, एनटीए करवा सकती है, क्योंकि ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी थी 6 महीने पहले कि एनटीए जो है अगला जो आपका एग्जाम होगा 1 साल बाद, मतलब दिसंबर या जनवरी में, उसमें दोस्तों एनटीए आपको नजर आएगी। एनटीए आपका एग्जाम बिल्कुल करवा सकते हैं कंडक्ट। और आपको पता है कि लेवल भी बढ़ने वाला दोस्तों, अभी तक 2 लेवल में हम लोग एग्जाम देते आए हैं। 2 लेवल में एग्जाम देने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप पेपर 1 और पेपर 2 देते आए हैं, अब एक पेपर और बढ़ने वाला है पेपर 3। तो एनटीए में दोस्तों आपका सिलेबस भी चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, टाइमिंग हो सकता है चेंज हो जाए दोस्तों, तमाम सारी चीज़ें दोस्तों आपको नई निकल के मिलने वाली हैं। ठीक है, अब इसका नोटिफिकेशन तो वैसे देखा जाए अगस्त या सितंबर में दोस्तों आने वाला है, लेकिन इसमें क्या इस बार दोस्तों लेवल 3 ऐड होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है अभी चीज़ें ओपनली नहीं आई हैं। बट ये कार्रवाई जो दोस्तों आपकी प्रोसेस में चली रही है, कार्रवाई बिल्कुल प्रोसेस में दोस्तों चली है, आने वाले टाइम में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेवल 3 में दोस्तों क्या होता है आपको बता दें, लेवल 3 में आपका 9th से लेकर 12th तक आएगा। भाई लेवल 1 में 1 to 5 हो गया, लेवल 2 में आपका 6 to 8 हो गया, बचा कौन सा आपका लेवल 3। और लेवल 3 में आपका क्या आने वाला है, लेवल 3 में दोस्तों आपका आएगा 9th to 10th, जिसे हम लोग टीजीटी पीजीटी कह सकते हैं। अभी तक टीजीटी पीजीटी के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर देते थे तो दोस्तों आपको बीएड होना जरूरी था, पेपर से टेट का 2 निकलना होना जरूरी था। अब वहाँ पे पेपर दोस्तों आपको जो है पेपर 3 निकलना होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा राज्य में तो ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है। अब फाइनली दोस्तों इस वाले एग्जाम में क्या हुआ, देखिए आपको बता दें दोस्तों, इस वाले एग्जाम में दोस्तों अब सीबीएसई को जवाब देने को तैयार नहीं है। छात्र स्टूडेंट परेशान है कि आखिर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ है। तो आखिर दोस्तों क्या लीक हुआ क्या नहीं लीक हुआ, दोस्तों आपको सच्चाई बता दें कि अगर इनका कोई जवाब नहीं आया तो इसका मतलब कुछ भी लीक नहीं हुआ है। साफ सीधी बात है दोस्तों, न्यूज़पेपर में चाहे जितनी चीज़ें निकल के आपको दिखती रहें, लेकिन अगर इनका जवाब दोस्तों नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ सीधी बात है कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर होता दोस्तों तो ये कह देते, ठीक है, क्योंकि आपको रियल बताते दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो इस चीज़ की जांच करके हमारा जवाब दे सके, ना ही हमारे सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष के पास इतना टाइम है कि वो जवाब दे सके, और ना ही एमएचआरडी के पास में इतना टाइम है दोस्तों कि हमारी बात का जवाब दे सकें क्या सही है क्या नहीं। देखिए एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, हमारे पास खुद में इतना ही टाइम नहीं है, सच्चाई तो यही है। अगर दोस्तों आप लोगों से कह दिया जाए कि आप लोगों को दिल्ली इस दिन चलना है, धरना प्रदर्शन है या जो भी अपनी बात को वहाँ पे एमएचआरडी मंत्रालय के पास में या फिर सीबीएसई बोर्ड के सामने अपनी बात रखनी, तो शायद आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें, लेकिन इसका दोस्तों एक सॉल्यूशन है। देखिए हम अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का क्या तरीका होता है कि आप दोस्तों क्या करिए, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी बात को देखिए दोस्तों कैसे प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पर ट्विटर के माध्यम से ट्विटर कैंपेन करेंगे दोस्तों। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और क्योंकि ये जो कैंपेन है दोस्तों, ये आपको अपडेट करेंगे हम 2 से 3 दिन में बता देंगे किस दिन हमको ट्विटर कैंपेन करना है दोस्तों। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना दोस्तों, ये हमारा दोस्तों डिजिटल प्रोटेस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको अपने घर पे ही बैठ के सिर्फ क्या करना है, ट्विटर करना है दोस्तों। ठीक, ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को दोस्तों, जैसे कि आपका शिक्षा मंत्रालय होगा, एमएचआरडी मंत्रालय होगा, यहाँ तक सीबीएसई बोर्ड तक अपनी बात को बस अपनी रखना है दोस्तों। और हमको बस मेरा ये मतलब है दोस्तों कि हमको बस ये चीज़ चाहिए कि क्या ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, ये पेपर कटिंग, क्या ये झूठ बोल रहे हैं क्या दोस्तों, या फिर ये जो आपकी सच्चाई निकल के आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर ये आपका रियल है या फेक है। बस मुझको ये जानकारी करनी है दोस्तों। अगर रियल है तो आप बता दीजिएगा कि हाँ नहीं ये सच में ऐसा हुआ है, या फिर आपका फेक है तो बता दीजिएगा। और देखिए हम लोग की दोस्तों फिर मांग क्या है हम लोग की, अगर ये चीज़ दोस्तों निकल कर आ रही है कि नहीं आपका पेपर जो है दोस्तों इस माध्यम से वायरल हुआ है, लीक हुआ है, कहाँ हुआ है दोस्तों, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें दोस्तों अगर निकल के आ रही तो हम लोग की देखिए दो ही 3 मांगे। एक तो ये मांगे दोस्तों, या फिर क्या हो आपका री एग्जाम, साफ सीधी बात, या फिर आपका री एग्जाम हो दोस्तों, या फिर सभी को दोस्तों क्या हो बोनस मार्क्स दिए जाए, या फिर 90 मार्क्स जैसा कि कॉमन मार्क्स है दोस्तों वो प्रदान किया जाए दोस्तों, वो दिया जाए दोस्तों। और या फिर सबसे अच्छा तो दोस्तों यही तरीका है कि सबको दोस्तों क्या कर दिया है, आपका री एग्जाम कर दीजिएगा। उसमें क्या है कि री एग्जाम में चीज़ें वो नहीं होती, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर आप जैसे समान मार्क्स देके पास करेंगे दोस्तों तब भी क्या है प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने भी नीट के एग्जाम में देखा। या फिर दोस्तों आप अगर ऐसा करें कि हम नॉर्मलाइजेशन दे दें तो ऐसा भी कुछ इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें आप क्या होता है अच्छा बेस्ट तरीका यही, जैसे कि आपने अभी यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, क्या होता है अगर आपका कोई पेपर लीक होता है या वायरल होता है ना, तो उसमें बस एक ही तरीका होता है कि आपका री एग्जाम। तो बस हम कुछ नहीं चाहते दोस्तों कि दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारे पेपर की रिलेटेड बात। अब बात करते दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई हमारे साथी ऐसे हैं दोस्तों कि क्या कहेंगे कि यार ये तो अभी फिर आपका नेक्स्ट सीटेट आने वाला है, तैयारी करते हैं। देखिए चलो ठीक है मान लेते हैं दोस्तों, अगर आपको वो भी हम बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों आपने यूट्यूब के माध्यम से देखिए अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, और जो हमारा जो दोस्तों प्रोटेस्ट करना है ना, ये हमारा कब तक करना है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों की जो आंसर की दोस्तों आपको बता दें 22 से 24 तक आ जाएगी इनकी
और आंसर की, ठीक है, 22 से 24 के बीच में आंसर की आ जाएगी, उसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट, जैसा कि लोग दे ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अगर मेरे किसी भी साथी को लग रहा है कि मेरे जो है 100 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो दोस्तों चलती ही रहेंगी, है ना, ये चीज़ तो चलती रहेंगी, आपको इन्हीं के सहारे भी नहीं बैठ के रहना है, आपको दोस्तों फिर नेक्स्ट कौन सी तैयारी करनी है ये भी हम बताएंगे। देखिए हम आपको बता दें, आपका जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दोस्तों आपका जैसे कि अगस्त में 24 अगस्त को प्रस्तावित है, वो बिल्कुल आपका हो जाएगा, होता है कि नहीं होता वो मतलब होगा ही, अगस्त में नहीं तो सितंबर में हो ही जाएगा फाइनली, है ना। आपको दोस्तों बता दें DSSS की पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, नवोदय की वैकेंसी आने वाली है, EMRS में वैकेंसी आने वाली है, तो ये आप इनकी फिर तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भाई बंधु को लग रहा है कि यार मेरे तो 90 मार्क्स हैं या फिर कुछ अभी हम कह नहीं सकते या फिर हम किससे मिलाएं, क्या है, तमाम सारी चीज़ें हैं, डाउट में है कुल मिला के। देखिए क्या होता है जब एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम दोस्तों कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, जो कि अभी जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये भी चीज़ क्लियर नहीं है दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या चेंज होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या तमाम सारी चीज़ें दोस्तों अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप तैयारी भी करेंगे तो आप जो है यही जो इस टाइम पे प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं दोस्तों, और क्या कर सकते हैं जो इस टाइम पे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से प्रारूप रूप से दोस्तों कर सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है दोस्तों तो फिर हम आप तक पहुंचाएंगे, एंड फिर अब तक आप अपना दोस्तों ख्याल रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।